नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के वीडियो के अंदर में। आज हम बात करने वाले गायत्री की गुप्त शक्तियों के बारे में। गायत्री की गुप्त शक्तियां यानी गायत्री मंत्र की गुप्त शक्तियां। अगर ये गुप्त शक्तियां जागृत हो जाए ना, तो इस जीवन के अंदर में चमत्कार हो जाएगा। इस भारत में चमत्कार हो जाएगा। भारत पूरे पूरे दुनिया में फिर से राज करेगा। लेकिन ये गुप्त शक्तियां क्या है, इसको समझना पड़ेगा। और इसके कहानी भी बताऊंगा मैं इस मंत्र की, गायत्री मंत्र की, कि इतना अद्भुत मंत्र है कि जो चाहे आप वह पा सकते हो। गायत्री सनातन एवं अनादि मंत्र है। पुराणों में कहा गया है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को आकाशवाणी द्वारा गायत्री का जो मंत्र था वह प्राप्त हुआ था। इसी की साधना का तप करके उन्होंने सृष्टि निर्माण की शक्ति प्राप्त हुई थी। यानी ब्रह्मा जी को जो सृष्टि निर्माण की शक्ति प्राप्त किससे हुई थी? जब उन्होंने गायत्री मंत्र का तप किया था। गायत्री मंत्र को उन्होंने, एक बात करूं मैं, तो गायत्री मंत्र की साधना की थी और उनको यह मंत्र आकाशवाणी द्वारा प्राप्त हुआ था। गायत्री की 4 चरणों की व्याख्या स्वरूप ही ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से 4 वेदों का निर्माण किया है। जैसी गायत्री की जो व्याख्या होती है, गायत्री मंत्र की 4 चरणों की है, उसी स्वरूप से ब्रह्मा जी ने भी अपने 4 मुखों द्वारा 4 वेदों का निर्माण किया था। गायत्री को वेद माता भी कहते हैं। 4 वेद गायत्री की व्याख्या मात्र है। जो 4 वेद है, 4 पुराण है, वो सिर्फ गायत्री मंत्र की, या पूरा गायत्री बोले हम, उसकी सिर्फ ओनली व्याख्या है, सिर्फ व्याख्या मात्र है। गायत्री को जानने वाले वेदों को जानने का लाभ प्राप्त करते हैं। जो लोग गायत्री को जानते हैं उन लोगों को चारों वेद का ज्ञात होता है, चारों वेद को जान सकते हैं। क्योंकि चारों वेद यानी क्या, सिर्फ गायत्री की व्याख्या है। इसीलिए गायत्री मंत्र को आपको पूरा जानना चाहिए। गायत्री के 24 अक्षर, गायत्री मंत्र के अंदर में 24 अक्षर होते हैं। अत्यंत ही महत्वपूर्ण शिक्षाओं के प्रतीक है। 24 के 24 अक्षर जो है गायत्री मंत्र के, वो अलग अलग शिक्षाओं के प्रतीक है। कोई वेद, शास्त्र, पुराण, स्मृति, उपनिषद आदि में जो भी शिक्षाएं मनुष्य को दी गई है, उन सब का सार 24 अक्षरों में मौजूद है। मनुष्य को पुरातन काल से, सनातन से जो भी शिक्षाएं दी गई हुई है, जैसे वेद की होगी, शास्त्रों की होगी, पुराणों की होगी, उपनिषदों की जो शिक्षा दी गई, वो उन्हीं सभी का सार इन 24 अक्षरों में, जो गायत्री मंत्र है उसके 24 अक्षरों के अंदर में। इन्हें अपनाकर मनुष्य प्राणी व्यक्तिगत तथा सामाजिक सुख शांति को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकता है। जो भी व्यक्ति इसको अपना लेता है गायत्री मंत्र को, तो व्यक्तिगत भी या सामाजिक सुख दोनों को प्राप्त कर सकता है। इसकी स्टोरी बताऊंगा, तब आपको सामाजिक और व्यक्तिगत सुख क्या हुआ ना, कैसे मिलता है, ये समझ में आएगा। गायत्री, गीता, गंगा और गौ। गायत्री यानी गायत्री मंत्र, गीता जो हमारा ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ, पवित्र धर्म ग्रंथ। गंगा हमारे यहाँ की पवित्र नदियों में से एक है। और गौ यानी गौ माता। यह भारतीय संस्कृति की 4 आधारशिलाएं, हमारे भारतीय संस्कृति की यही 4 आधारशिलाएं आप भी मानते होंगे। गायत्री, गीता, गंगा और गौ, इन सभी में गायत्री का स्थान सर्वप्रथम है। जिसने गायत्री के छिपे हुए रहस्य को जान लिया ना, उसके लिए और कुछ जानना शेष ही नहीं रहता। जिसने गायत्री के अंदर छिपे हुए रहस्य को जान लिया, उस आदमी के लिए इस जीवन के अंदर में और कुछ जानना, इस ब्रह्मांड में और कुछ जानना शेष ही नहीं रहता। समस्त धर्म ग्रंथों में गायत्री की महिमा एक स्वर में कही गई है। समस्त ऋषि मुनि मुक्त कंठ से गायत्री का गुणगान करते। हर ऋषि मुनि गायत्री मंत्र का गुणगान करते। शास्त्रों में गायत्री की महिमा बताने वाला इतना साहित्य भरा है कि उसका अगर एकत्रित किया जाए, उसको हम संग्रहित करें ना, एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाए। गायत्री मंत्र की महिमा बताने वाले इतने साहित्य हमारे देश में उपलब्ध है। अगर हर एक साहित्य को हम इकट्ठा कर लेते, एकत्रित कर लेते, तो उसका एक ग्रंथ बन सकता है। गीता के अंदर में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, क्या कहा है गीता के अंदर में? भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, गायत्री छंद सामहम,
गायत्री छंद सामहम, अर्थात गायत्री मंत्र मैं स्वयं ही हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते गायत्री छंद सामहम, अर्थात गायत्री मंत्र मैं स्वयं ही हूं। गायत्री सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम मंत्र है, ऐसा मंत्र है इसके अलावा दूसरा कोई मंत्र ही नहीं बनाया हुआ, इतना सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। जो कार्य संसार के अन्य मंत्र से हो सकते हैं, बहुत सारे मंत्र हैं हमारे यहाँ, तो अन्य मंत्र से जो कार्य हो सकते वही सब कार्य गायत्री मंत्र से या गायत्री से भी अवश्य हो सकते। इस साधना में कोई भूल करने पर भी किसी का अनिष्ट नहीं होता। आपने बहुत से वीडियो तो ऐसे देखे होंगे कि लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र का सही उच्चारण करते आना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है जब आप साधना शुरू करते हो तो अपने आप जब 1.25 लाख के ऊपर आपका जाप हो जाता है तभी आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण कैसे करना है यह समझ में आता है। इसीलिए गायत्री मंत्र अगर आपने गलत भी बोल रहे हो, जानबूझकर नहीं, बिना जाने आप गलत बोल रहे हो, तो भूल करने पर भी किसी तरह का अनिष्ट नहीं होता। अभी तक आपने जो वीडियो में देखा होगा कि सुना होगा कि अनिष्ट होता है गलत बोलने पे, गलत जाप करने पे, तो उसको भूल जाइएगा, कोई भी अनिष्ट नहीं होता। इससे सरल, स्वल्प श्रम साध्य और शीघ्र फलदायिनी साधना दूसरी नहीं है। गायत्री की जो साधना है बहुत ही सरल है, स्वल्प श्रम साध्य यानी बहुत ही कम श्रम लगता है, और शीघ्र फलदायिनी है, बहुत ही जल्दी फलदायी देती है। इसके सिवा दूसरी कोई साधना ही नहीं है जो इतनी जल्दी फल दे सकती है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में अनेक ज्ञान विज्ञान छिपे हुए। गायत्री मंत्र का रहस्य जानना है ना आपको, तो गायत्री मंत्र का रहस्य जानने के लिए गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों को जानना पड़ेगा आपको। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में ही ज्ञान विज्ञान छिपा हुआ है। अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र, सोना, बहुमूल्य धातुओं को बनाने की विधि, क्या क्या छिपा है। अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र छिपे हुए, सोना छिपा हुआ है, बहुमूल्य धातुओं को बनाने की विधि छिपी है, अमूल्य औषधियां रसायने बनाने की विधि छिपी हुई है, दिव्य मंत्र जिससे प्राप्त कर सकते हैं ऐसे मंत्र भी मिल सकते हैं आपको, अनेक रुद्धि सिद्धियां, शाप और वरदान के प्रयोग, प्रियजन जो है आपके उनके लिए नाना प्रकार के उपचार, प्रियजनों के लिए जो नाना प्रकार के उपचार आप कर सकते हैं वैसे उपचार। उसके बाद होता है परीक्ष विद्या, अंतदृष्टि, प्राण विद्या, वेदक प्रक्रिया, शूल शास्त्र, वाम मार्गी तंत्र विद्या, कुंडलिनी चक्र, दश महाविद्या आदि अनेक लुप्त हो चुके विद्या है। प्राय महान विद्याओं के रहस्य, इनके बीज और संकेत गायत्री में मौजूद है। उसके लिए गायत्री मंत्र को आपको जाप करना पड़ेगा। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये गायत्री मंत्र जैसे आप जाप करते जाओगे, 1.25 लाख के ऊपर आपके जाप हो जाएंगे, तभी आपको अपने आप इन रहस्यों के बारे में पता चलेगा। एक दिन के जाप करने से नहीं पता चलेगा। एक दिन में कौन सी साधना होती है? 1.25 लाख जप, वो भी नित्य अगर आप करते हो, नित्य रोज जप करते हो, जिस दिन 1.25 लाख जप हो जाते हैं आपके, तब आपको यह जो ज्ञान है, यह भंडार है, जो छिपा हुआ भंडार है गायत्री मंत्र के अंदर में, वह आपको प्राप्त हो सकता है। इन विद्याओं के कारण हम यानी भारत देश जगत गुरु, चक्रवर्ती शासक और स्वर्ण संपदाओं के स्वामी बने हुए थे। हमारा देश पहले चक्रवर्ती शासक भी था, स्वर्ण संपदाओं का स्वामी भी था और जगत गुरु भी था। आज इन विद्याओं को हम भूल चुके, जिसके कारण दिनहीन बन चुके। भारत का नाम अगर हमको फिर से जगत गुरु, चक्रवर्ती शासक और स्वर्ण संपदाओं के स्वामी में लाना है ना, गायत्री मंत्र में सन्निहित उन विद्याओं का यदि फिर प्रगटीकरण हो जाए तो हम अपना प्राचीन गौरव हासिल कर सकते। प्राचीन गौरव क्या था हमारा? भारत का जगत गुरु थे, चक्रवर्ती शासक थे और स्वर्ण संपदाओं के स्वामी थे, वह फिर से हम हासिल कर सकते। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? गायत्री मंत्र के अंदर जो छिपी हुई
जो उसके अंदर जो छिपे हुए रहस्य है उनको हमको बाहर लाना पड़ेगा, और उसके लिए हर घर के अंदर में गायत्री मंत्र का जाप करना जरूरी है। एक स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। एक बार बादशाह अकबर और बिरबल ने किसी रास्ते में एक ब्राह्मण व्यक्ति को बहुत ही दयनीय अवस्था में हालत में भीख मांगते हुए देखा। बिरबल के तरफ व्यंग करते हुए अकबर ने कहा, यह है तुम्हारे ब्राह्मण। व्यंग किया अकबर ने, यह है तुम्हारे ब्राह्मण जिन्हें ब्रह्म देवता के तौर पर माना जाता है। लोग उनको पूछते, और ये ब्राह्मण देवता तो भीख मांग रहे जिनको आप पूछते हो। बिरबल उस पल तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बादशाह अकबर अपने महल के लिए प्रस्थान कर गए, तब बिरबल पुनः उस ब्राह्मण के पास गया, ब्राह्मण के समीप आया और ब्राह्मण से पूछा कि वह भीख क्यों मांग रहा है, वह भिक्षा क्यों मांग रहा है। भीख का शब्द अलग लगता है ना, तो इसलिए हम भिक्षा का उपयोग करेंगे। भिक्षा क्यों मांग रहा है? ब्राह्मण ने कहा, ना मेरे पास पैसा है, ना आभूषण है, ना जमीन है, कुछ भी नहीं है, और मैं अधिक पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। इसके लिए परिवार के भरण पोषण के लिए मुझे भिक्षाटन की मजबूरी है, मुझे भीख मांगना पड़ता है। बिरबल ने कहा, भीख के इस काम से संपूर्ण दिन में कितना हासिल हो जाता है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज 4-5 अशर्फियां मिल जाती है। ब्राह्मण से बिरबल ने पूछा, आपको यदि कोई काम मिले तो क्या आप भिक्षा मांगना छोड़ दोगे? ब्राह्मण ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? अब बिरबल ने यह सवाल किया तो ब्राह्मण साहब जो ब्राह्मण थे उन्होंने पूछा बिरबल को, मुझे क्या करना होगा? बिरबल ने कहा, आपको ब्रह्म जो मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त में नहा करके साफ वस्त्र को धारण करके प्रतिरोज 108 माला गायत्री मंत्र का जाप करना होगा। ब्राह्मण को बिरबल ने क्या कहा? प्रतिदिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहनकर रोज 108 माला गायत्री मंत्र का जाप करना है, और इसके लिए मैं आपको हर रोज उपहार स्वरूप, भीख स्वरूप नहीं, आपको जो 108 मंत्र 108 माला गायत्री का जाप करना है, उसके उपहार स्वरूप मैं आपको रोज 10 अशर्फियां दूंगा। बिरबल के द्वारा दिया गया प्रस्ताव उस ब्राह्मण व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया। अगले रोज से ब्राह्मण ने भीख मांगना बंद कर दिया और बड़े ही श्रद्धा भाव से गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया, और हर रोज संध्या काल यानी शाम के समय 10 अशर्फिया जो बिरबल ने बोली थी वो उपहार स्वरूप लेकर अपने घर वो लौट जाता था। ब्राह्मण की सच्ची श्रद्धा और उसके काम में उसकी लगन को देखकर कुछ ही दिनों के भीतर बिरबल ने गायत्री मंत्र की जो संख्या थी और अशर्फिया की संख्या दोनों में वृद्धि कर दी, दोनों को बढ़ा दिया। अब तो गायत्री मंत्र की जाप की शक्ति के असर से, ध्यान देना, अब बढ़ा दिया, जाप भी बढ़ा दिया, अशर्फिया भी बढ़ा दिया था बिरबल ने उस ब्राह्मण की। तो अब तो गायत्री मंत्र की जाप की शक्ति के असर से उस ब्राह्मण को भूख, प्यास और शरीर से संबंधित किसी भी तरह की आफत की थोड़ी भी चिंता नहीं शेष बची थी। शरीर से उत्पन्न होने वाली जो भी तकलीफें थी, उन तकलीफों की चिंता अब उस ब्राह्मण को हो ही नहीं रही थी। गायत्री मंत्र के जाप के प्रभाव से उसके मस्तक पर तेज प्रकट हो रहा था। आप देखना, अगर आप भी रोज गायत्री मंत्र का ऐसा ही जाप करते रहोगे ना, तो आपके चेहरे पे भी एक तेज दिखेगा, दूर से ही पता चलेगा तेज। तो ऐसा ही इस ब्राह्मण के मुख पे तेज आ गया था। अब उस ब्राह्मण का आकर्षण तेजी से फैलने लगा और लोग उससे आकर्षित होने लगे थे। अब ब्राह्मण के दर्शन के उपरांत लोग मिठाई, फल, पैसे और कपड़े भी उस ब्राह्मण को चढ़ाने लगे। अब तो उसे बिरबल से मिलने वाली अशर्फियों की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि खुद ब खुद उस मंत्र ने उसको हर चीज दी। यहां तक कि अब तो ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक चढ़ाई गई वस्तुओं का भी कोई आकर्षण उस ब्राह्मण को नहीं रहा था। कुछ दिन आकर्षण रहा क्योंकि बहुत ज्यादा मिल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद इस जाप से यह हुआ कि जो वस्तुएं, जो उपहार उसको मिल रहे थे, उसका कोई भी आकर्षण भी उसको नहीं रहा। अब वह ब्राह्मण हमेशा अपने पूरे तन मन से गायत्री जाप में ही लीन रहने लगा। ब्राह्मण संत के नित्य गायत्री जाप की खबर चारों ओर फैलने लगी। दूर दराज से श्रद्धालु ब्राह्मण के दर्शन करने आने लगे। अब जैसे जैसे नाम फैलता है, बातें फैलती, वैसे लोग दर्शन पे आते। भक्तों ने ब्राह्मण के तपस्थली में मंदिर और आश्रम का निर्माण करवा दिया। जहां ब्राह्मण जाप करता था वहां मंदिर का भी निर्माण हो गया और एक
आश्रम का भी निर्माण हो गया। ब्राह्मण की तपस्या की खबर महाराष्ट्र तक पहुंची, अकबर सम्राट अकबर के पास पहुंची। सम्राट अकबर ने भी ब्राह्मण के दर्शन के लिए जाने का निर्णय लिया और बहुत सारे महंगे उपहार लेकर अपने पूरे राज्य से ठाट बाट में बीरबल के साथ उस महान संत से मिलने गए। पहले एक ब्राह्मण था, भीख मांगने वाला, लेकिन अब बीरबल किसके पास गए थे? एक संत के पास चल पड़े। वहां पहुंचने के उपरांत राजा ने शाही भेंट अर्पण कर ब्राह्मण जी को प्रणाम किया। ऐसा तेजोमय संत के दर्शन से हर्षित हृदय सहित बादशाह अकबर बीरबल के साथ बाहर आ गए। मन प्रसन्न हो गया, महाराज अकबर का मन प्रसन्न हो गया उस ब्राह्मण का तेज देखकर। तब बीरबल ने पूछा, क्या आप इस संत को जानते हो? बीरबल ने अकबर से पूछा, क्या आप इस संत को जानते हो? अकबर ने उत्तर दिया, नहीं, मैं आज पहली बार इनसे मिल रहा हूं। अकबर ने कहा, मैं आज पहली बार इस संत से मिल रहा हूं। फिर बीरबल ने कहा, महाराज आप इस संत से अच्छी तरह से परिचित है। यह व्यक्ति वही भिखारी ब्राह्मण है जिस पर आपने एक दिन तंज कसते हुए कहा था, ये तुम्हारे ब्राह्मण है जिन्हें ब्रह्म देवता कहा जाता है और वो भीख मांग रहे। क्या कहा बीरबल ने अकबर से? महाराज इस संत से अच्छी तरह से आप परिचित है। यह वही व्यक्ति है, वही भिखारी ब्राह्मण है जिस पर आपने एक दिन तंज कसा था। यह तुम्हारे ब्राह्मण है जिन्हें ब्रह्म देवता कहा जाता है और भीख मांग रहे? आज आप स्वयं ही उसी ब्राह्मण के पैरों में शीश नवा कर आए हुए। अकबर को कहता है बीरबल, जो ब्राह्मण एक समय में भिखारी था, जिसके ऊपर आपने तंज कसा था, आज उसी ब्राह्मण के पैरों में आप शीश नवाकर आए हुए, यानी प्रणाम करके आए हुए, शीश झुका कर आए हुए। सम्राट अकबर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही और बीरबल ने पूछा, लेकिन ये इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ? बीरबल से पूछा, ये महाराज में, इस ब्राह्मण में इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ? बीरबल ने कहा, महाराज वह मूल रूप से ब्राह्मण ही है। अपने कर्म को भूलकर वह अपने धर्म की सच्चाइयां और शक्तियों से अपरिचित था। बहुत सुंदर उत्तर दिया बीरबल ने अकबर को। बीरबल ने कहा, महाराज वह मूल रूप से ब्राह्मण ही था, अपने कर्म को भूलकर, उसका क्या कर्म था यह भूल गया था, वह अपने धर्म की सच्चाइयां और शक्तियों से भी अपरिचित था। तो आपको आज के वीडियो में समझ में आया होगा गायत्री मंत्र की महिमा कितनी है। अकबर और बीरबल की कहानी से भी आपको महिमा समझ में आई होंगी, और ये कहानी सच्ची है, झूठी कहानियां नहीं है। अकबर भी हुआ था, बीरबल भी हुआ था। आपने इतिहास में, हम तो अकबर के बारे में पढ़ते हुए आ रहे, हमारे देश की परंपराओं के बारे में हमने कभी पढ़ा ही नहीं है हमारे इतिहास के अंदर में। तो हमारे देश की परंपराओं को, हमारे मंत्रों को जीवित रखना है ना, तो आज से हमारे घर में गायत्री मंत्र की साधना होनी चाहिए। और गायत्री मंत्र की साधना करने के लिए कुछ बहुत बड़ा ऐसा यज्ञ कर्म करने की जरूरत नहीं है। आपके जो भी गुरु है, आप जिनको गुरु मानते हो, आपकी माता पिता जो भी, उनसे, मेनली पिता की बात करूं, उनसे गायत्री मंत्र की दीक्षा ले लीजिए। आपके कान में गायत्री मंत्र बोल देंगे हो। या जिनको आप गुरु मानते हो उनसे गायत्री मंत्र की दीक्षा ले लीजिए। या गायत्री परिवार हर जगह होते, हर शहर में आजकल होते, वहां जाकर आप गायत्री मंत्र की दीक्षा ले लीजिए। कोई भी जाति धर्म का आदमी गायत्री मंत्र की दीक्षा जरूर ले सकता है। महिलाएं भी गायत्री मंत्र का पठन कर सकती है। उसके बाद आपको क्या करना है? रोज गायत्री मंत्र का पठन करना है। गायत्री मंत्र का पठन इन ओठों से ही करना है, कंठ में भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा पठन करना है कि सामने वाला, आपके आजू बाजू में जो बैठा हुआ है, उसको सुनाई न दे। इन ओठों से ही करना है, लेकिन अंदर, कंठ के अंदर, सामने वाले को सुनाई न दे आप कौन से मंत्र का पठन कर रहे हैं, क्योंकि एक गुप्त मंत्र होता है। जब पिता एक पुत्र को गायत्री मंत्र एज ए गुरु करके बताता है, जब गुरु करके उसे कान में बताता है ना, तब उन दोनों के ऊपर में एक कपड़ा डाला हुआ रहता है, ढका हुआ रहता है, और छुप कर अपने पुत्र के कान में गायत्री मंत्र उसका पिता बताता है। तो ये एक महिमा है गायत्री मंत्र की, इसीलिए गायत्री मंत्र हर घर में बोला जाना चाहिए। आप एक बार प्रयोग करके देखिए। एक माला से चालू कीजिए, रोज एक माला, धीरे धीरे माला बढ़ाते जाइए। सिर्फ एक काम कीजिएगा, जिस समय पे आप करते हो सुबह, उसी समय पे रोज गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सबसे अच्छा समय होता है गायत्री मंत्र का जाप करने का एक ब्रह्म मुहूर्त, यानी
सूर्योदय, जब सूर्योदय होता है उसके 2-2.5 घंटे पहले का मुहूर्त, 2 घंटे पहले का अप्रॉक्स, और शाम को जब सूर्यास्त होता है तो उसके 1 घंटे के बाद तक, सूर्यास्त होने के 1 घंटे बाद तक। और सबसे अच्छा मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त। उस ब्रह्म मुहूर्त में, यानी 4-4:30 बजे की बात करूं मैं आपको, उस मुहूर्त में आपको उठकर फ्रेश होकर, नहा धोकर, खुद को स्वच्छ कर कर, स्वच्छ कपड़े पहनकर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे गायत्री मंत्र की महिमा क्या होती है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको इस तरह की जानकारी हमेशा मिल पाएंगी। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में। जाते जाते इतना ही कहूँगा, जय श्री राम, भगवान आपका भला करे।